श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरांतरकाशी हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवैः ख्वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानस्नावक्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो ह्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 5वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है अब भगवान दैवी और आसुरी, ये दो दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ये दोनों प्रकार की जो संपत्तियां हैं उन संपदाओं का फल बता रहे हैं। कह रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाये निबंधायासुरीमता मां शुचा संपदम दैवीमभिजातोषि पांडवा। कहते हैं कि दैवी संपत्ति जो है मुक्त के लिए होती है और जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए है। तब हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अर्थात आप लोग दैवी संपत्ति वाले हो, इसलिए तुम्हें शोक अर्थात चिंता नहीं करना चाहिए। दैवी संपत्ति विमोक्षाए माने मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। या भाव जो है साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है, जितना दृढ़ रूप से आ जाता है, उतना ही वह फिर भगवान के सम्मुख हो जाता है। और जब भगवान के सम्मुख हो जाता है तो भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुखता आ जाती है। हाँ, अब जब संसार से विमुखता आ जाए तो संसार से विमुखता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने जो है आसुरी संपत्ति के दुर्गुण और दुराचार हैं वे जो है वो कम होने लगते हैं, और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। तब इससे क्या होता है, इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि पैदा हो जाती है, महत्व पैदा हो जाता है। तो इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात क्या है, इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है
कि साधक का उद्देश्य जो है जितना दृढ़ होगा, जितना पक्का होगा, उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो संबंध अनादिकाल का है वह जो है प्रकट हो जाएगा। अनादिकाल का संबंध परमात्मा के साथ है वो प्रकट हो जाएगा, और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। संसार के साथ तो माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध मिट जाएगा, और जो अनादिकाल से परमात्मा के साथ संबंध है वो प्रकट हो जाएगा। तो मिट क्या जाएगा? वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही सारा संसार टिका हुआ है। और जो है जब इस सद्भावना का मिट जाती है तो इस सद्भावना के मिटते ही संसार से जो माना हुआ संबंध है वो मिट जाता है, मिट जाएगा, और फिर दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण जो है प्रकट हो जाते हैं, और जो कि मुक्ति के हेतु है, मुक्ति का जैसे मुक्ति के कारण है। तब अब दैवी संपत्ति क्या है? दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, वो कि फिर किसके लिए है? वो प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी अर्थात घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, और ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। और वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा फिर भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। अब ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है, अतः इसलिए मनुष्य जो है उस अधिकार के अनुसार क्या करता है? यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान करता है। तो उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे, और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाएं, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाएं, पर हे नाथ यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। हाँ, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। अब ऐसा भाव रखते हुए अपने कहलाने वाले जो शरीर है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन संपत्ति आदि सभी जो चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दे। हाँ, मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव, क्या भाव है? जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति अर्थात दैवी संपत्ति है, अपनी नहीं, अपना नहीं है, अपने तो केवल भगवान ही हैं। हाँ, तो ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्धि एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने दैवी संपद विमोक्षाय कहा है। तो जो चीज़ें संसार की हैं, तो धन संपत्ति आदि जो मात्र दुनिया कल्याण के लिए जब भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, तो भगवान को अर्पण कर देने से, ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली जो चीज़ें हैं वो तो संसार के साथ हो जाती हैं, और फिर अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाती है। भगवान हमारे हैं। अब निबंधाया सुरीमताः, मतलब जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब जो है आसुरी संपत्ति है। हाँ, जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे बुरे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। अब इसका तात्पर्य है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति गुण जो है मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, जो है यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे और ऊंचे लोग देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे
बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जात का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जात के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता अर्थात मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन मुझे बीजों के अनुसार ही फल देगा। अब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर जो है संसार के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ आएंगी, उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? अब इसका उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही जो है मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज अर्थात संस्कार अहंता में नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो अब शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं। हाँ, तो इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण जो है प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। अब आगे मार्मिक बात बता रहे हैं भगवान ने। यहाँ पर जो है आसुरी संपदा के 3 फल बताए हैं। हाँ, जिनमें से इस श्लोक में निबंध आया सुरी मता पद से बंधन रूप सामान्य फल बताया, और फिर दूसरे अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक में भगवान जो है और 9वें अध्याय के 22वें किसी श्लोक में सकाम उपासक भी इसी में आ जाते हैं। तब जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है, ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं और उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। अब जो कामनाओं में तन्मय हैं, कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञ आदि को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। तब ऐसे ही जो यहाँ के भोगों को न चाहकर स्वर्ग के दिव्य भोगों की कामना से शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, फिर वे यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर फिर दिव्य भोग भोगते हैं। अब जब उनके जो स्वर्ग देने वाले जो पुण्य हैं, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहाँ से लौटकर आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। अब यहाँ शंका होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से ये सकाम पुरुष जाते हैं उसी मार्ग से योग भ्रष्ट पुरुष भी जाते हैं। इसलिए दोनों का मार्ग एक होने से और दोनों पुनरावृत्ति होने के कारण होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुषों को भी निबंधाया सुरीमता वाला बंधन होना चाहिए। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि ये योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता, कारण कि पूर्व अर्थात मनुष्य जन्म में की हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का रहा है और अंत समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि के कारण उनको जो है विघ्न रूप से स्वर्गाद में जाना पड़ता है। इसलिए इन योग भ्रष्टों के इस मार्ग से जाने के कारण ही सकाम पुरुषों के लिए भी योगी पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। आसुरी संपत्ति का दूसरा फल क्या है? यतंती पतंती नरके शुभौ। जो कामना के वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं उनको जो है फलस्वरूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। और फिर आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है
आसुरीस्येव योनिषु ततो यान्त्यधमां गतिम, जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव हो रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति नरकों की प्राप्ति बताया है। हाँ, माँ सुजा संपदम दैवी मैं व्यातोषि पांडव, केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपत्ति होती है जिससे मुक्ति होती है, और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले की आसुरी संपत्ति होती है जिससे बंधन होता है। अब इस बात को सुनकर फिर अर्जुन के मन में कहीं आशंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखती ही नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह मत करो। दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। हाँ, कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं। माँ सुचा माने गीता, गीता माने तीसरे श्लोक में भारत, जैसे चौथे में यह परार्थ, पांचवें में पांडव, इन तीन संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिखाते हैं कि भारत, तुम्हारा यह वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता पिता, मतलब तुम उस माता अर्थात प्रथा के पुत्र हो जो बैर भाव रखने वालों को भी वालों की भी सेवा करने वाली है। हे पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता, पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो गीता में 2 बार माँ सुचाह पद आया है, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में यह आश्वासन दिया कि तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों का कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। तब साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र पत्नी बनाकर उसे यहाँ आश्वासन देते हैं, तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत हो। अब दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उसकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। और युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया, और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, इससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। तब इन्हें मारने से इन्हें हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्त हो जाएगी, पर उससे श्रेय अर्थात कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन ने कुटुंब का मोह और पाप माने अन्याय धर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह दैवी संपत्ति है। तो अब इसमें भी एक खास बात है कि अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है वह भी एक महान पाप है। ओ बत महत पापम कर्तुम व्योसिता वयम। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यद श्रेया स्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो अहमाप्नुयात् यच्छ्रेयतेरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मतलब यह अर्जुन में दैवी संपत्ति होने के कारण ही है। तब इसके विपरीत
जिनमें आश्रित संपत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थे। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान के पास से नष्ट हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादाच्युता तत्प्रसादान मया च्युत। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है। अब अर्जुन को अपने में दैवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि जो शेष पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अगुण उनमें नहीं रहते नहीं। अपने में न गुण न दिखने का कारण यह है कि उनके गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आँख में लगा हुआ अंजन आँख को नहीं दिखता, क्योंकि वह आँख के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई। अब गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।